नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ कृपा शंकर। बात कर रहे हैं शिक्षा नगरी की और वहां की खासियत की। बात कर रहे हैं शिक्षा नगरी के डोरिया की। पिछले 5-6 दशक में हाड़ौती अंचल में कई उद्योग पनपे और बिखर भी गए। आर्थिक विकास की दृष्टि से कोटा के कई वहां पर चोले भी बदलते हमें नजर आए, लेकिन देश दुनिया तक कोटा की पहचान बना कोटा डोरिया का हैंडलूम उद्योग आज भी अपनी चमक दमक लिए हुए है। ये साफ है कि यदि जीआई नहीं मिलता, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है वो अगर नहीं मिलता, तो कोटा डोरिया का हैंडलूम उद्योग बिखर जाता। साथ ही बुनकरों के जज्बे के कारण ही कोटा डोरिया की प्रतिष्ठा देश भर के बाजार में बनती रही है। पिछले कुछ सालों से कोटा डोरिया ब्रांड की साड़ी, दुपट्टे, अन्य परिधान की खपत दक्षिण राज्यों में लगातार बढ़ रही है। देखिए कोटा से हमारे सहयोगी KR मुनियार की ये खास रिपोर्ट। आज हम आप पहुंचे हैं कोटा जिले के कैथून कस्बे में कोटा डोरिया की साड़ी बनने का काम कई सालों से चल रहा है, दशकों से, सदियों से चल रहा है। कहते हैं 17वीं शताब्दी से यह कोटा डोरिया का काम चल रहा है। करीब 5000 जो है बुनकर जो है पूरे कोटा संभाग में काम करते हैं। अकेले 80% जो है कोटा बुनकर जो इस कैथून कस्बे में काम करते हैं। आज हम देखेंगे, जानेंगे कि क्या कारण है कि कोटा डोरिया की जो साड़ी का जो उद्योग है कई सालों से अनवरत चल रहा है और वो एक जीवंत है। कौन है इनके जो ऐसे किस कारण सरकार या सिस्टम या इनके जो बुनकर जो उद्योग के जो जुड़े लोग हैं किस तरह इस उद्योग को बचाने, उनसे बात करेंगे। और जो आपको जो बुनकर ये हाथ जो कर रहा है, जो हैंडलूम से जो जिस तरह साड़ी बनाने का काम है वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए मेरे साथ। कांजीवरम की जमीन पर कोटा डोरिया का जलवा। जीआई के ताने बाने से देश भर में छा रहा कोटा डोरिया। जीआई मिलने के बाद बढ़ी कोटा डोरिया की प्रतिष्ठा। कैथून में आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखा रहा कोटा डोरिया। कोटा की पहचान कोटा डोरिया की 99% खपत भारत के दक्षिण राज्यों में हो रही है। कोटा डोरिया की टक्कर अब सीधे रूप से तमिलनाडु राज्य की हैंडलूम निर्मित कांजीवरम से हो रही है। कोटा डोरिया के परिधान कांजीवरम की तुलना में कम वजनी और कम दर के होते हैं। लो वेट के साथ ही कम दर और आकर्षक चांदी स्वर्ण रंग की जरी वर्क के कारण कोटा डोरिया दक्षिण राज्यों में दबदबा बना रहा है। कोटा डोरिया की खासियत है। कोटा डोरिया ब्रांड की साड़ी बेंगलुरु के सिल्क, कोयम्बटूर के कॉटन, सूरत की जरी के धागों से बनाई जाती है। कोटा के कैथून में हथकरघों पर तैयार कोटा डोरिया के परिधान पर कोटा डोरिया के नाम से जीआई लोगो उकेरा जाता है। साड़ी, दुपट्टे आदि की बुनाई की डिजाइन में ताना के धागों पर बाना के धागों से डिजाइन उकेरी जाती है। मशीनों यानी पावर लूम से तैयार होने वाली साड़ी में बाना की डिजाइन नहीं होती। बाना के डिजाइन के कारण डोरिया का ताना बाना देश भर तक जुड़ा हुआ है। अभी हमारे साथ हैं बुनकर रतन नसरुद्दीन जी अंसारी। ये कई सालों से इस कैथून में इस जो कला है, हाथकरघा उद्योग बुनकर कला है, जो लोगों की बुनकरों को जो पूरा प्रोत्साहित करते हैं और उनके साथ जुड़कर इस कला को जो एक घरेलू जो उद्योग है इसको जीवंत रखे हुए हैं। तो नसरुद्दीन जी, आपका स्वागत है पत्रकार के साथ बात करने के लिए। आप थोड़ा ये बताएं कि ये उद्योग जो है कैथून में और पूरे हाड़ौती में कितने साल पहले कब ये कला आई और ये आज इसकी स्थिति क्या है? ये 17वीं शताब्दी के अंदर हमारे जयनेश राव किशोर सिंह जी जब मैसूर गए थे तो वहां के राजा ने उन्हें उपहार स्वरूप 3-4 बुनकर परिवार दिए थे। उन बुनकर परिवारों को 17वीं शताब्दी में हमारे जयनेश राव किशोर सिंह जी लेकर कोटा आए
और कोटा से ये कैथून 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक चंदलोई नदी बहती है। तो ये जहाँ अपन खड़े हैं इससे मात्र 500 मीटर दूर चंदलोई नदी है। इस चंदलोई नदी के तट पर उन बुनकर परिवारों को लाके बसाया। तो 17वीं शताब्दी से वो बुनकर यहीं निवास करने लग गए और उनकी जो पुश्त है वो पुश्त दर पुश्त इस काम को तब से ही करती आ रही है। पुराने जमाने में ये मोटा काम होता था, कॉटन बाई कॉटन का डोरिया बनता था। उसके बाद धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ और जब 19वीं शताब्दी में उन्हीं के वंशज जब दोबारा मैसूर गए तो मैसूर से वो सिल्क लेके आए। तो इसमें फिर सिल्क और कॉटन उसका मिश्रण डाला गया। तो 60 कॉटन और 40 सिल्क, ताना और बाना बराबर कॉटन और बराबर सिल्क के रूप में ये बनने लग गया। पीढ़ियों से चल रहे हथकरघे, आत्मनिर्भर भारत की झलक। 2 दशक पहले तक कैथून कस्बे में काम करने वाले बुनकर कच्चे मकानों में हैंडलूम चला रहे थे। कोटा डोरिया को जीआई मिलने के बाद हैंडलूम निर्मित साड़ी की ये पहचान देश भर तक होने लगी। पीढ़ियों से चल रहे हथकरघे अब पक्के मकानों में चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में 4000 हैंडलूम पर करीब 10,000 बुनकर काम कर रहे हैं। हर घर में आत्मनिर्भरता दिखाई दे रही है। समय के साथ हथकरघे थोड़े आधुनिक जरूर हुए, लेकिन बुनाई का पूरा काम हाथों से ही हो रहा है। वर्तमान में जो है पूरे हाड़ौती के बाराबूंदी और जो कोटा है, इस तीनों जिलों में जो बुनकर ये जो कोटा डोरिया का जो साड़ी और जो बनते हैं, कितने हैंडलूम लगे हुए? लगभग पूरे हाड़ौती में कोटा, बूंदी, 12, इसमें लगभग 5000 के आसपास लूम है और 10,000 परिवार इस कोटा डोरिया के बुनाई कार्य से जुड़े हुए हैं और अपनी आजीविका उनकी 10,000 परिवारों की कोटा डोरिया से ही जुड़ी हुई है। वो पूरी प्रीलूम के पहले, कुछ लोग प्रीलूम के पहले का काम करते हैं, कुछ लोग प्रीलूम के बाद का काम करते हैं और कुछ लोग, अधिकांश लोग बुनाई का काम करते हैं। तो इस तरीके से करीबन 10,000 परिवार इस हाड़ौती क्षेत्र के इस कोटा डोरिया से अपनी आजीविका कमाते हैं। उसका करीबन 95% काम कैथून में ही होता है। मशीनों से तैयार हो रहा नकली कोटा डोरिया। राज्य के बुनकरों के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात के सूरत और पश्चिम बंगाल में पावरलूम पर कोटा डोरिया ब्रांड की नकली साड़ी तैयार की जाती है। कई बार असली और नकली की पहचान नहीं हो पाने के कारण लोग सस्ते दाम में नकली कोटा डोरिया खरीद लेते हैं। मोटे अनुमान से कोटा में कोटा डोरिया के नाम से 10,000 साड़ी नकली बिक जाती है। नसरुद्दीन जी, एक बात बताइए, कोटा में जो है कई तरह के उद्योग, कोटा ने उद्योग का चोला बदला, कई तरह के उद्योग खत्म हो गए, एक तरह से मृत प्राय से हो गए और नए तरह उद्योग की तरफ कोटा बढ़ा। लेकिन ऐसी इसका क्या आप विशेषता मानते हैं कि जो ये कोटा डोरिया साड़ी और इस तरह का जो ये हाथ करके जो उद्योग आप चला रहे हैं, ये उद्योग अभी भी जीवंत है? सालों से इतने जो 17वीं शताब्दी से आप बता रहे हैं और आज भी आप कह रहे हैं बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है और इसकी जो यहाँ की जो साड़ी है देश दुनिया तक पहुंच रही है, कोटा डोरिया की पहचान देश विदेश तक पहुंची, इसकी पीछे क्या वजह मानते हैं आप? इसका साहब यहाँ के जो खास तौर से यहाँ की जो बुनकर है, हमारे पूर्वज और अभी वर्तमान टाइम पे जितने भी बुनकर लोग हैं, बुनकर परिवार है, उन लोगों ने इस हाड़ौती की इस कला को, इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए कई बार कई तरह की परेशानियों का सामना करना इनको पड़ा। एक वक्त ऐसा आया था 90 के दशक के अंदर, जब पावरलूम अपने चरम सीमा पर आया और इस कोटा डोरिया की पूरी नकल मोहम्मदाबाद, यूपी और अन्य जगहों पर पावरलूम पे होने लगी। तो बड़ा कोटा डोरिया पर संकट पैदा हो गया था और बीच में करीबन 2000 के आसपास तो ऐसी स्थिति आई थी कि कोटा डोरिया के बुनकरों ने एक तरीके से हाथ खड़े कर दिए थे और रोजी रोटी का बड़ा संकट पैदा हो गया था। परंतु उस टाइम पे भारत सरकार में जब लघु उद्योग राज्य मंत्री वसुंधरा राजे बनी तो उन्होंने इस कोटा डोरिया के उत्थान के लिए एक प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल एक संस्था थी यूनिटेक, उसको दिया। उन्होंने पूरी इसकी स्टडी करने के बाद पूरी रिपोर्ट जो उन्होंने लघु उद्योग मंत्रालय को दी वो इस तरीके से दी कि कोटा डोरिया को अगर बचाना है तो इसके संरक्षण के लिए कोई विशेष व्यवस्था की जाए। उसी पीरियड में करीबन 1999 में
जीआई का एक नया कानून आया और भारत सरकार ने जीआई कानून पास किया। तो जैसे ही 1999 में जीआई कानून पास हुआ तो फिर वहीं से लघु उद्योग मंत्रालय से जीआई किस तरीके से मिलेगा उसके लिए इन्होंने पूरी योजना तैयार की। जो अंसारी जी आपने बताया कि जो कोटा डोरिया का उद्योग बिल्कुल जीवंत है, हैंडलूम सेक्टर में संकट है, लेकिन कोटा डोरिया पे संकट नहीं। लेकिन फिर भी अपन मानते हैं जब ये पावरलूम का दौर आया, मशीनों से जब जिस तरह की चीजें साड़ियां बनने लगी और जगह भी कोटा डोरिया की नकल होने लगी, कई तरह कहा जाता है कि कोटा डोरिया के नाम से और दूसरे प्रदेश में साड़ी बेची जा रही है। वो लोग हालांकि जो पहचान करने वाले जीआई पहचान करते हैं, उसको असली और नकली में भेद भी जानते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो इस पावरलूम के बाद कोटा डोरिया का उद्योग को कितना जो है संकट या कितना नुकसान झेलना पड़ा? नुकसान तो बहुत हुआ, परंतु इसमें कुछ डिजाइनरों का आइडिया था और करीबन 2009-10 के टाइम पे लघु उद्योग सेक्रेटरी थे पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। उन्होंने एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया। जब इस कोटा डोरिया के अवेयरनेस के मामले में जब मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में उन्होंने एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि पावरलूम से वैसे तो हैंडलूम सेक्टर वाले कभी नहीं जीत पाएंगे, और कोटा डोरिया एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इसके अंदर अगर आप वेफ्ट के अंदर बाने के अंदर अगर आप अपने डिजाइनिंग करोगे, बाने के अंदर डिजाइन बनाओगे तो पावरलूम वाला बहुत आसानी से इसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि पावरलूम का पूरा काम जकार्ड पे चलता है और हर साड़ी के अंदर उसको जकार्ड में डिजाइन बदलने में काफी पैसा खर्च होगा। इस वजह से अगर ये पूरा वेफ्ट के अंदर डिजाइन बनेगा तो कर नहीं पाएंगे, और आज उसी का परिणाम है उनकी एक ये छोटी सी सलाह इस कोटा डोरिया के लिए वरदान साबित हुई। आज कोटा डोरिया के 99% जो डिजाइन है ना वो सारे वेफ्ट में डलते हैं, और वेफ्ट में डिजाइन डलने की वजह से पावरलूम वाला उतनी आसानी से नकल नहीं कर सकता। बिल्कुल सर जी, आपने सही कहा। ताने के साथ बाना है, बाना की जो डिजाइन है आपकी, वो बाना की डिजाइन से ही जो है एक तरह से कोटा डोरिया बचा हुआ है। पावरलूम जो मशीन है उनके पास बाना की डिजाइन डालने का ऑप्शन नहीं है, इस वजह से ही ये जो एक तरह से उद्योग बचा हुआ है। आपने हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अब आप देखिए कोटा के बुनकरों की खास कारीगरी, क्या है उनके हाथ में जादू जो इस खूबसूरती को निखार कर ले आता है। असली व नकली की ऐसे करे पहचान। बुनकर रत्न नसीरुद्दीन अंसारी के अनुसार हैंडलूम से निर्मित कोटा डोरिया ब्रांड के असली परिधान के कोने पर जीआई का लोगो उकेरा जाता है। इसके पीछे धागे भी कटे दिखाई देते हैं। मशीन निर्मित डोरिया में ये उकेरा हुआ जीआई लोगो नहीं होता। हैंडलूम से तैयार साड़ी में बाना के धागे से डिजाइन होती है और धागे सीक्वेंस में होते हैं। पतले और मोटे धागे इस तरह लगाए जाते हैं कि कपड़े पर समान रूप से स्क्वायर दिखाई देते हैं। ऐसे में कोटा डोरिया के असली नकली परिधान की पहचान आसानी से हो जाती है। कोटा डोरिया को जीआई कब मिला और उसका लोगो आपके पास कब आया? जब लोगो आपके पास आया तो उसके बाद कोटा डोरिया को कितनी जो गति मिली उस उद्योग को, और आपके जो है जितना कारोबार लोगों का कितना बढ़ने लगा? 2005 के अंदर कोटा डोरिया को जीआई मिल गया था। राजस्थान में हैंडलूम सेक्टर का कोटा डोरिया का पहला जीआई था और पूरे हिंदुस्तान में हैंडलूम सेक्टर में ये 8वां जीआई था। तो जैसे ही जीआई मिला तो जीआई में पहले इसमें 2 पार्ट थे। ए पार्ट के अंदर तो इसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में रजिस्ट्री हो गया। उसके बाद 2009 के अंदर हमारा लोगो पेटेंट हुआ। जैसे ही लोगो पेटेंट हुआ, लोगो पेटेंट होने के बाद राजस्थान सरकार, भारत सरकार और जितनी भी इस हाड़ौती की स्वयंसेवी संस्थाएं थी और आप जैसे मीडिया के लोग थे, उन्होंने उस जीआई कोटा डोरिया के जीआई पेटेंट को और उसका जो लोगो था उसका खूब प्रचार प्रसार किया। और करीबन यहाँ के बुनकरों में भी ऐसी अवेयरनेस आई कि उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट के अंदर चाहे वो साड़ी बनाए, चाहे दुपट्टा बनाए, कुर्ता बनाए, वस्त्र बनाए, उनके अंदर उस जीआई के जो लोगो था उस लोगो को डालना शुरू किया। और जहां भी ये साड़ी बेचते थे, जहां भी एग्जीबिशन में जाते थे, सरकार के किसी भी प्रोग्राम में जाते थे, उन्होंने जो लोगो था उस लोगो का प्रचार प्रसार करना शुरू किया कि जिस साड़ी के अंदर कोटा डोरिया के जिस प्रोडक्ट के अंदर ये जीआई का निशान लगा हुआ है वही असली कोटा डोरिया है, वही हैंडलूम का बना हुआ कोटा डोरिया है। तो आज ऐसी अवेयरनेस आई कि आज पूरे हिंदुस्तान में हैंडलूम सेक्टर सिस्कियां ले रहा है।
हैंडलूम सेक्टर डूब रहा है, परंतु कोटा डोरिया ईश्वर की कृपा से, आप जैसे लोगों की सहायता से, सरकार की सहायता से और पूरे इन हाड़ौती के बुनकरों की मेहनत से आज कोटा डोरिया अगर बहुत बढ़िया स्थिति में भी नहीं है तो बहुत खराब स्थिति में भी नहीं है, और करीबन 10,000 लोग आज इससे अपनी आजीविका कमाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कोटा मसूरिया से कोटा डोरिया का सफर। इतिहास के अनुसार 17वीं शताब्दी में मैसूर के 3 बुनकरों को कोटा के कैथून लाकर यहाँ हथकरघे शुरू किए गए थे। शुरुआत में कपड़े का नाम कोटा मसूरिया रहा, बाद में कोटा डोरिया के नाम से पहचान मिली। हाड़ौती अंचल के कोटा समेत 11 जगहों को 5 जुलाई 2005 को कोटा डोरिया का जीआई मिला। कोटा डोरिया डेवलपमेंट हाड़ौती फाउंडेशन कैथून को मिला ये जीआई राजस्थान का पहला और देश का 8वां था। कोटा डोरिया को 10 दिसंबर 2009 को जीआई का लोगो मिला। कोटा डोरिया को इन 11 जगहों पर जीआई। हैंडलूम से कोटा डोरिया का जीआई हाड़ौती अंचल के कोटा, कैथून, कोटसुआ, सुल्तानपुर, अंता, सिसवाली, मांगरौली, बूंदी, केशवरायपाटन, कापरेन, रोटेदा गांव को मिला हुआ है। इसके अलावा अन्य किसी भी जगह पर जीआई के साथ कोटा डोरिया का निर्माण नहीं किया जा सकता। साथ हैं महिला बुनकर जो कई सालों से इस जो है कोटा साड़ी, डोरिया की साड़ी बनाने में काम में जुटे हैं, उस उद्योग को बचाएं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? कितने साल से इस काम को आप कर रहे हैं? 10 साल हो गए। ये जो काम करते हैं, कोटा डोरिया की, कोटा की एक पहचान है, पूरे देश विदेश में कोटा की डोरिया की साड़ी की पहचान है। कैसा लगता है इस काम को करने के बाद आपको? बहुत अच्छा लगता है। क्या एक साड़ी कितने दिन में जो बन जाती है आपकी? नहीं, सब डिजाइन के हिसाब से होती है, जैसे जितनी हेवी डिजाइन होती है उतना टाइम होता है। डिजाइन के अनुसार इसको समय लगता है। और जो है महीने में आप जो जितनी साड़ी बनाते हैं, कितना क्या आमदनी हो जाती है इसका? वो डिजाइन के हिसाब से होता है, जितनी हेवी डिजाइन होती है उसके हिसाब से साड़ी का मतलब देते हैं हम। अच्छा, तो इस उद्योग, आप इस काम करने के बाद जो आपको जो पूरी आमदनी भी पूरी मिलती है, इस तरह कोई किसी तरह की समस्या, परेशानी आ रही होगी आपको? नहीं, अभी तो नहीं आ रही, लॉकडाउन में आई थी अभी तो। कोरोना में जरूर थोड़ी परेशानी आई थी। और आप जो और किन को सिखा रहे हैं काम? किसी को सिखाया हो आपने नया कोई ऐसे जो 10 साल से आप काम कर रहे, तो किसी को सिखाया भी होगा? ये तो जो घर में रूम होता है ना, तो घर में जो नए सदस्य होते हैं ना, वो हमारा तो क्या है, प्रॉपर यही काम है। तो जो घर में नए सदस्य है ना, वो अभी तो कोई भी नहीं, छोटे और जो बड़े, मतलब उम्र के हिसाब से सब देखते हैं ना घर में, तो फिर अपने आप आ जाते हैं। कोटा डोरिया फैक्ट फाइल एक नजर। 5000 हैंडलूम चल रहे हाड़ौती अंचल में, 4000 हैंडलूम कोटा के कैथून कस्बे में, घर घर में चल रही है लूम। 10,000 बुनकर जुड़े हैं इस काम में। 800 साड़ी लगभग प्रतिदिन तैयार होती है कैथून में। 70% काम महिला बुनकर करती हैं। 80,000 रुपए कीमत तक की साड़ी बनती है कैथून में। 99% कोटा डोरिया का निर्यात हो रहा साउथ में। 30 दुकानें हैं कोटा शहर में जहां बेचा जा रहा कोटा डोरिया। 10 दिन औसत समय में एक साड़ी तैयार होती है हैंडलूम से। कई दिनों की मेहनत के बाद भी ज्यादा आमदनी नहीं मिल पाती है। आजकल अन्य काम में ज्यादा मजदूरी है, लेकिन परिवार चलता रहे इसीलिए पुश्तैनी काम कर रहे हैं। आपका? मेरा नाम ताजमीन है। आप कितने साल से इस जो हाथ कर रहे इसमें जो उद्योग में लगे काम कर रहे हैं? करीब 60-65 साल से काम करता हूँ। कितनी साड़ी बनती है? एक साड़ी या एक भी जो पूरा बनाते हैं कितने दिन में बन जाता है? ये तो 2 महीने में एक साड़ी आती है, 1 महीने में भी आती है। जैसे ये 15 दिन में आती है ये साड़ी, वो 1 महीने में आती है। कितने साल से जो काम कर रहे हैं इस उद्योग में, काम करने के बाद किस तरह की समस्या आ रही है, या सरकार क्या आप लोगों के लिए क्या कर रही है? कुछ देखने की समस्या आ रही है, तो दिखता नहीं है। और बीमार चल चढ़ा हुआ है। ये जो उद्योग बड़ा है या कम हुआ है? डिमांड बढ़ी है या कम हुई है? डिमांड देखो, पहले 100 रुपये से 5,000 रुपये तक हो गए, लेकिन इसमें मजदूरी थोड़ी, कोई मजदूरी नहीं है। दो जना काम करते हैं इसमें। अगर 8-9 हजार रुपये महीने के करते 150 रुपये पाती है।
हमारे यहाँ कोई मजदूरी नहीं है, तो ये हमारा घर का धंधा है, इसलिए करते हैं। हमने जो लड़के हैं, किसी ने भी इस काम को लड़कों को नहीं सिखाया, दूसरी सिखाया कि दिन भर में काम करेंगे तो 150 रुपया होगा, और अकेला जाता है 400-500 रुपया लिया था। ये तो लड़कियां खाने जाती है, इसलिए यहाँ सब काम करती है। इसमें मजदूरी नहीं है, अगर मजदूरी नहीं तो कोई मजदूरी नहीं, 150 रुपये की मजदूरी होती है एक आदमी। बाजार में किस साड़ी की क्या है दर? हैंडलूम निर्मित कोटा डोरिया साड़ी 5,000 रुपए से 80,000 रुपए तक। पावरलूम से निर्मित नकली कोटा डोरिया 300 से 700 रुपए तक। हैंडलूम निर्मित कांजीवरम साड़ी 5,000 से 1.5 लाख रुपए तक। कैथून के बुनकर हैंडलूम की इस कला को जीवंत रखते हुए कोटा का नाम देश भर में पहुंचा रहे हैं। सरकार की ओर से बुनकरों को राहत देने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है। सदीक जी, आप ये कितने साल से अब इस काम को कर रहे हैं? ये बुनाई का काम मैं वैसे 40-45 साल हो गए, और बदस्तूर जारी है, करते ही है। बाकी बुढ़ापा आ गया, थोड़ा दाद नहीं है जी, कुछ दिखने में थोड़ा तकलीफ होती है, बच्चे लोग कर लेते हैं। बाकी तुम्हें भी थोड़ा 45 साल में आपने इस उद्योग को किस रूप में बदलते हुए देखा? भाई पहले तो हमारे पूर्वज जो करते थे वो थोड़ा मोटा काम करते थे, अब उसके बाद ये मसूरिया आ गया, कोटा डोरिया, जिसे आज की भाषा में कोटा डोरिया कहते थे। पहले मसूरिया कहा करते थे, अब ये यही काम कर रहे हैं। इसमें कुछ नई नई डिजाइनिंग वगैरह जो होती है वो जाले के हिसाब से निकाल लेते हैं, और बार नई डिजाइन बन जाती है इसमें, जैसी चाहो। कितना क्या इसमें आपका घर परिवार चल जाता है? मुनाफा कितना हो जाता है? घर परिवार ही चल जाता है, बस यूँ समझो कि आजीविका चल जाती है अपनी, और क्या घर का पूरा काम है भाई, पूरा परिवार लगा रहता है ना, उस हिसाब से 15-20 हजार रूपये 15,000 रूपये महीने का पड़ जाता है, तो जीविका चल जाती है। कहीं किसी के आप नौकरी करने नहीं जाना पड़ता है, जब चाहो जब काम कर लिया, घर का काम है। आत्मनिर्भर है खुद आप? बच्चों को भी आपने इस चीज सिखाई है? हमारे बच्चे भी यही काम करते हैं, आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, उसी वही जो समझो कि पूरा आत्मनिर्भर भारत कैथून में है। बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत कैथून में है। आज हमने देखा कैथून जो कस्बा है कोटा जिले के, जो कैथून कस्बे में किस तरह जो है जो बुनकर जो उद्योग है, जो कोटा डोरिया जो साड़ी विश्व प्रसिद्ध साड़ी है, जो कोटा डोरिया की पहचान देश विदेश तक है, उस साड़ी के उद्योग में किस तरह यहाँ के बुनकर जुटे हुए हैं और एक उस परंपरागत कला को जीवंत रखे हुए हैं। इस साड़ी का जो किस तरह कई साड़ियां जो यहाँ से बनके जा रही है, और इस साड़ी में जो कोटा जो डोरिया की साड़ी को जो जीआई मिला, जीआई मिलने के बाद जब 2009 में इसको लोगो जारी हुआ, लोगो जारी होने के बाद इस साड़ी में जो है एक तरह से इसका ताना बाना बना हुआ है, और एक बाना एक जो इनकी जो एक खासियत है जो साड़ी बनाने की, बाना की वजह से इस कोटा डोरिया की साड़ी की पहचान बनी हुई है। भले ही जो पावरलूम उद्योग के बाद पावरलूम आ गई, मशीनें आ गई, लेकिन इस पावरलूम आने के बाद भी इस कोटा डोरिया की जो पहचान है वो आज भी इस तरह खास बनी हुई है। और जो इसकी जो साड़ी बनकर यहाँ से देश विदेश तक पहुंच रही, खास तौर से जो दक्षिण क्षेत्र जो है यहाँ से बड़े संख्या में साड़ी यहाँ से जाती है। और कोटा जो जिले में, कोटा संभाग में कोटा 12 और बूंदी, यहाँ करीब 5,000 जो है जो एक तरह से बुनकर जो यहाँ हाथ करके चल रहे हैं यहाँ हैंडलूम में, और करीब 10,000 परिवार इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। तो आज हमने देखा किस तरह उद्योग को जीवित रखने के लिए ये लोग यहाँ से कैथून कस्बे में लोग जो इस कला को जीवित रख रहे हैं, और एक तरह से पारिवारिक उद्योग है। इस परिवार के हर घर में 1 से लेकर 4 तक लूम काम करती है, परिवार लोग मिलजुल के इसको काम करते हैं, और 17वीं शताब्दी से कहा जाता है इस उद्योग को जीवित रखे में। हबुलाल शर्मा के साथ मैं KR मुंडियार, कैथून, कोटा। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए पत्रकार टीवी के साथ बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।